नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व सूत्र के रिवीजन में हम क्रम से अपने विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके अंतर कल हमने जन्म के बारे में समझा और शरीर के बारे में समझा। जन्म लेने के बाद जो शरीर मिलते हैं उसके बारे में समझा और शरीर में भी क्या क्या विक्रियाएं होती हैं ये समझा, बराबर। यानी मुख्य रूप से किस चीज को समझा? वैक्रियक शरीर को। और वहाँ एक फंडामेंटल बात लाई थी जो विचारणीय थी कि वैक्रियक शरीर होना और शरीर में विक्रिया होना ये दो अलग अलग चीजें। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? वैक्रियक शरीर होना एक बात है और शरीर में विक्रिया होना ये दूसरी बात है। वैक्रियक शरीर तो देव और नारकियों का ही होता है, लेकिन बहुत सारे जीवों के शरीर में विक्रिया होती है। शरीर में विक्रिया होती है मतलब जो काम वैक्रियक शरीर के द्वारा करते थे वो काम आप इसमें कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सारी चीजें होती ना ऐसे कि भाई जो उस रूप में आप कर सकते, जैसे कि वर्चुअल अपनी क्लास है, पढ़ना है बराबर, लेकिन अब वो आप जब डायरेक्ट नहीं पढ़ते तो आप जूम एप्लीकेशन की बेस पे पढ़ते हो। है पढ़ना दोनों जगह सेम, लेकिन डायरेक्ट पढ़ने की फैसिलिटी वो अलग और जूम के थ्रू पढ़ने की फैसिलिटी अलग। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा है? काम है डायरेक्ट पढ़ने का, लेकिन अलग तरीके के। हम अलग काम नहीं कर रहे लेकिन अलग प्रकार से कर रहे हैं। समझ में आया? तो जो औदारिक शरीर वाले विक्रिया करते हैं वो वैक्रियक शरीर से अलग काम नहीं करते, लेकिन अलग प्रकार से करते हैं। अलग प्रकार से करना मतलब शरीर विक्रिया रूप परिणमित हो जाता है लेकिन वैक्रियक शरीर नहीं होता, क्योंकि जो वैक्रियक शरीर होता है वो सप्त धातु से रहित होता है और इन सब जीवों को हड्डी मांस वगैरह तो सब होता ही है, बराबर ना। इसीलिए देखो अब एक इसी का खुलासा उन्होंने साथ लास्ट में और विक्रिया के दो भेद भी बताए थे, पृथक विक्रिया और अपृथक प्रक्रिया, किस किस को क्या होती है वो सब हमने इसमें देखा था। और शायद मैंने ये स्लाइड मंदिर में भी शेयर कर दी ना, मंदिर वाले ग्रुप में, बराबर, क्योंकि ये सब डेटा याद करने वाला है। मिल गई ना सबको? ये जो स्लाइड मैंने की है रिवीजन के लिए आप वहां पे देख सकते हो। मिली सबको? हाँ या ना करके बोलो जल्दी। नहीं नहीं मिली है। नहीं ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड अभी अभी बताइए वो। नहीं, ये उसमें है जो मैंने पहले पूरा बंच किया है स्लाइड का, उसमें ये स्लाइड है। हाँ ये स्लाइड ना, ये भाई, हाँ ये वाली सब जो भी लास्ट मैंने तो आपको पर्सनल भी की थी मैंने। ये तो है, ये है। हाँ 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 बराबर ना। चलिए आज ही आज ही। हाँ हाँ चलिए, सब लोग उसको एक बार रेफर कर लेना क्योंकि ये जानकारी वाली बात है और अच्छा रहेगा कि देख लोगे तो एक बार, क्योंकि ये विषय ऐसे है कि अभी चर्चा में आएंगे फिर कभी चर्चा में नहीं आएंगे, तो आप एक बार उसको अच्छे व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बराबर ना। इंफॉर्मेटिव चीजें पक्की हो तो तत्व निर्णय भी पक्का होता है, बराबर ना। देखो अब आगे की बात करते जो अपन ने बात कही वहीं से कि औदारिक शरीर वालों की विक्रिया औदारिक शरीर का ही परिणमन है। औदारिक शरीर वाले मतलब अपन जैसे लोग, है ना। और अपन जैसे लोगों में सपोज अगर मुझे आपको या किसी मुनिराज को, विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई, बराबर। और विक्रिया रिद्धि प्रकट होने पर क्या किया उन्होंने? अपने शरीर को सुमेरु पर्वत के जितना लंबा ऊंचा बना लिया। तो अपने शरीर को सुमेरु पर्वत लंबा ऊंचा बनाने में उनके शरीर के वैक्रियक परमाणु नहीं गए, क्योंकि वैक्रियक शरीर तो उन्हें है ही नहीं। औदारिक शरीर ही वैक्रियक रूप परिणमित हो गया, ये विशेषता आ गई।
बात समझ में आई। और कल मैंने आपको बताया भी था कि ये जो भी विक्रियाएं हैं, चाहे मन के द्वारा होने वाली विक्रियाएं हों अथवा तन के द्वारा होने वाली विक्रियाएं हों, ये बहुत ज्यादा सुखद नहीं है। मैंने कल आपको 3 चीजें बताई थी, बुद्धि के द्वारा लिया जाने वाला ज्ञान, शरीर के द्वारा होने वाली जो विशेष क्रियाएं और कला, ये तीनों चीजें आकर्षण का विषय हैं, लेकिन किसका विषय नहीं है? 2 शब्द बोले थे मैंने, बताइए ये तीनों चीजें किसका विषय है, किसका विषय नहीं है? आकर्षण का विषय है, आनंद का नहीं है। वेरी गुड। इन तीनों के माध्यम से अगर आप आनंद की कल्पना कर रहे हो कि भाई मैं औपसमिक ज्ञान बढ़ा लूंगा तो आनंदित हो जाऊंगा, कोई बहुत ज्यादा कला सीख जाऊंगा तो आनंदित हो जाऊंगा, और अथवा शरीर की अप डाउन जो हो जाएंगी तो आनंदित हो जाऊंगा, ये आकर्षण आपको क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अभाव से आकर्षण उत्पन्न होता है। आप समझिए कुदरत का नियम, जिस चीज का भी आपको अभाव लगेगा उस चीज का आकर्षण ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। अभाव फील होना चाहिए, अगर अभाव आपको फील हो रहा है तो आप आकर्षण से बच ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि आपके पास में अगर कोई 500 रुपए की बेबी वॉकर नहीं है, 2000-5000 रुपए की बेबी वॉकर नहीं है, तो आपको क्या उसका कभी अभाव लगेगा? आकर्षण होगा? आकर्षण क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका अभाव ही नहीं लगता। अभाव लगेगा तो आकर्षण उत्पन्न होगा, अभाव ही नहीं लगेगा तो आकर्षण कैसे उत्पन्न होगा? इसीलिए आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन गुरुदेव ने मैं परमात्मा हूं, पूर्ण हूं, सच्चिदानंद हूं, प्रभु हूं, ये बात जो जोर देकर कहना चालू की, उसके पीछे हेतु क्या था? उसके पीछे मूल हेतु ये है कि तुम अपने अंदर में पूर्णता को ऐसा महसूस करो कि इतनी सघनता महसूस करो कि जगत के कोई भी चीज का आपको अभाव लगे ही नहीं। और जब आपको किसी चीज का अभाव लगेगा ही नहीं तो आकर्षण नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा तो खींचतान नहीं होगी, खींचतान नहीं होगी तो गाड़ी सहज चलेगी। आज समस्या यही है, हमें धन का कमी है, इसलिए हमें धन का अभाव लगता है। वृद्ध हो जाते हैं तो हमें यौवन का अभाव लगता है, भोग आदि के सन्मुख नहीं होते तब हमें भोग का अभाव लगता है, पुत्र मित्र परिवार वाले नहीं मिले तो उनका अभाव लगता है, पद पदवी आगे आने का सम्मान ना मिले तो उसका अभाव लगता है, और जिस जिसका अभाव लगता है उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, वो वैक्यूम में। और उस आकर्षण के लिए आप कुछ ऐसे प्रयास करते हैं जिससे वो सारा का सारा वैक्यूम फिल हो जाए, और ऐसे करते ही यही खींचतान में हमारा मनुष्य पर्याय पूरी निकल जाती है। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए आकर्षण हो रहा है क्यों? क्योंकि हमें इन चीजों की वैल्यू है, लेकिन वैल्यू कब तक है? नौ दाड़ा, कि जब तक आपको नहीं मिला तब तक आकर्षण है, मिल जाता है तो कोई आकर्षण नहीं होता। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें जो शरीर की विक्रिया है अथवा मन के विशेष काम हैं अथवा जो कला विशेष हैं, ये तमाम चीजें अभाव में आपको आकर्षण उत्पन्न कर रही हैं। ज्ञान से आप अपनी इतनी सघनता महसूस करो, इतनी तृप्तता महसूस करो कि आपको कोई चीज का अभाव साले ही नहीं, तो आकर्षण आपका रहेगा ही नहीं, और आकर्षण नहीं रहेगा तो संसार की गति वहीं के वहीं रुक जाएगी। इसे ही हम बोलते हैं संवर, कर्मों का आना रुक गया, क्योंकि आकर्षण से कर्म बंधे, कर्मों का आना रुक गया। विचार करके देखो, अभी विचार सोचो जरा, कल क्या है वो गुजरात में होता है ना, कल नवमी है, आठम है, नौम है, अलग अलग जगह देवियों को नैवेद्य दे देते हैं बहुत सारे लोग, हैं? विचार करके देखो क्यों दे रहे साहब? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये पड़ा हुआ है कि भैया देखो दुकान से तो हम पैसे कमा ही रहे हैं, LIC से भी कमा रहे हैं, कुछ जो ऊपर की सेटिंग है वो कोई देव देवी हो तो उनसे भी कमा लेंगे, और उसके लिए इतना सस्ता सौदा कि भाई दिन में साल भर में एक बार 100-500 रुपए का खर्चा कर दिया, और साल भर मतलब एक क्या कर दिया, प्रीमियम भर दिया, 100-500 रुपए का नैवेद्य देकर क्या कर दिया हमने, देवी देवियों का प्रीमियम भर दिया,
और वो देवी देवियों का प्रीमियम भर दिया, अब वो साल भर आपको मेंटेन करेंगे। है, बोलो विचार करके देखो, ये इस तरीके का ही नहीं है क्या कि वो आपको कोई भी कमी होगी वो आपको रिकवर कर देंगे, आपके घर में रोग आएगा वो रोक लेंगे, आपके पैसे की कमी होगी वो लॉटरी लगवा देंगे, आपको किसी को क्या कहते हैं झगड़ना है तो आपको शक्ति दे देंगे। मतलब ये सारे काम एक नैवेद्य के माध्यम से हमने उनको सौंप दिए, निवेद बोलते हैं, निवेद। और इसी मान्यता से सारे जगत में जो निवेद्य निवेद्य की परंपरा चल रही है, बराबर ख्याल में आइए। अब अनाहारी देव, वो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, वो तुम्हारे कल्प वृक्षों के फल छोड़कर तुम्हारा ये खाएंगे है, पूड़ी और क्या क्या बना दोगे है, किसका खाएंगे। लेकिन चल रहा है, आज मेरा वॉचमैन कहने लगा कि अरे अभिषेक जी आपको पता नहीं, गुजरात में सब जगह सब लोग वो निवेद देते हैं। जैनों के यहाँ पे भी देखा है कि जैनों के यहाँ पे भी बहुत सारे जो इतने समझे हुए नहीं है ना, वो जैन होकर के भी क्या कर रहे हैं, निवेद और इस आदि में पड़े हुए। क्या करोगे भाई साहब, इन सबके मूल में क्या है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इन सबके मूल में है संसार में वस्तुओं का अभाव हमें लगता है। और संसार में वस्तुओं का अभाव क्यों लगता है, क्योंकि गुरुदेव की बात हम अंदर में बैठा नहीं पाए। गुरुदेव बार बार कहते थे प्रभु तू सब बातें पूरा, तू सब बातें पूरा, ऐसी पूर्णता को आज तक हमने चखा नहीं, इसलिए जगत में अभाव लगता है। और अभाव लगता है तो आकर्षण उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है तो सब चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो विचारो जरा, है ना, बहुत सारी बातें आपको कही। ये तो बीच में प्रासंगिक एक वर्णन आया तो मैंने कहा कि वॉच में मतलब एक एक व्यक्ति, अभी जितने लोग मेरे समझ में आ रहा है ना कि जितने लोगों की दुकान पे जितने लोग भी काम करते हैं, कल के दिन परसों के दिन सब गैर हाजिर रहेंगे और गैर हाजिर रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबको निवेद देना है, माता जी का निवेद, माता जी का निवेद, है ना। तो ये सब क्या है, ये तत्व की अनसमझ है, बराबर ना। देखो आगे अपन थोड़ा विचार करते हैं। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए सर ये पृथक विक्रिया में जैसे आपने बताया चक्रवर्ती को होता है, जिसको भी होता है उसका जीव फिर किस शरीर में रहता मूल होगा शरीर कि में ही। देखो जीव तो सब में रहता है। एक बात आप समझो कि आत्मा के प्रदेशों की सपोर्ट के बिना शरीर के परमाणु बाहर नहीं जाते। यानी अगर ये गया है तो इसके साथ साथ आत्मा के प्रदेश भी गए, तो जीव तो वहां पर भी है, वहां पर भी आत्मा के प्रदेश डिवाइड हो जाते होंगे उसमें, डिवाइड नहीं होते, अखंड रहते हैं लेकिन फैल जाते हैं। दो चीजें समझो, जीव की आत्मा के प्रदेशों की क्षमता लोकालोक तक फैलने की है, लेकिन कभी उनका कनेक्शन कट नहीं होता, समझे कि नहीं। जैसे कि आप अगर कोई क्या कहते हैं वाईफाई की रेंज में हो, आप 500 मीटर का है तो 500 मीटर तक उसकी रेस फैली हुई है, अंतर राउटर वहां पर है लेकिन वो 500 मीटर कहीं उसकी डिवाइड नहीं हुई, क्योंकि कनेक्शन कट हो जाएगा तो नेटवर्क नहीं मिलेगा। यानी आपकी अगर एक भी जिसे बोले क्या बाइट्स भी जा रही है अगर अप डाउन में, अपलोडिंग में, डाउनलोडिंग में, इट मींस कि वो बाइट्स आपके मेन राउटर के साथ में कनेक्ट है, क्योंकि अगर बीच में डिफरेंस पड़ जाएगा तो वो उसका अपलोडिंग भी नहीं होगा, डाउनलोडिंग भी नहीं होगा। तो आत्मा के प्रदेशों की ऐसी ताकत है कि वो पूरे लोक में फैल सकते हैं, और इसी क्षमता के कारण चक्रवर्ती अपने मूल शरीर में भी रहता है और उसके ही आत्मा के प्रदेश डिवाइड होकर नहीं, वो रेस की भांति क्या कर जाते हैं कि अलग अलग 96,000 उत्तर शरीरों में चले जाते हैं। और सब जगह अगर सौधर्मिंद्र यहाँ पे बैठा है और उसने अपने मूल शरीर को क्षीर सागर तक पहुंचाया है अभिषेक के लिए, तो उसके सौधर्म स्वर्ग से लेकर क्षीर सागर तक उसकी आत्मा के प्रदेश जाएंगे। अब ये चीज हमें थोड़ी आश्चर्यकारी लगती है, इतने फैल कैसे जाते, लेकिन है इसके अंदर में कैपेसिटी आत्मा के अंदर, तो आत्मा की क्षमता है, जिसे अपन बोलते हैं व्यवहार नय से आत्मा, व्यवहार नय से आत्मा स्वदेह प्रमाण है, निश्चय से सिद्धों से किंचित न्यून है, लेकिन समुद्घात की अवस्था में लोक प्रमाण भी आत्मा को कहा जाता है, यानी यही आत्मा पूरे लोक में फैल सकती है। पॉइंट समझ में है कि नहीं है? तो खंड खंड नहीं होते लेकिन फैल जाते हैं। हाँ ओके चलिए ओके।
और ये सब में समझना, अकेले ये कॉमन नियम है, मनुष्यों के भी बोला है, देव में भी बोला है, समुद्घात में भी बोला है, सब जगह जब भी कोई शरीर जा रहा है तो उसके साथ में आत्मा के प्रदेश जा ही रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए तो कहते हैं ना, भगवान का जब लोग पूर्ण समुद्घात होता है और उनके पूरे आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, बराबर कर्म को परमाणु भी कैरी करके ले जाते हैं, आत्मा के प्रदेश भी वहां पे जा रहे हैं, तो ये कभी कभी अकेला निकलना नहीं होता, ये हमेशा दोनों ही बाहर निकलते हैं। जब तक आप, मतलब रियल एग्जाम्पल है कपल्स का, कि आत्मा और शरीर अगर संसार अवस्था में है तो एक क्षण के लिए जो शरीर है वो आत्मा रहित नहीं हो रहा, और एक क्षण के लिए भी आत्मा शरीर रहित नहीं हो रहा। संसार अवस्था का अगर सबसे बढ़िया कपल कोई है तो कौन सा है? शरीर और आत्मा। और जैसे आज के कपल्स में होता है ना, प्रकृति विरुद्ध ही होती है, तो ये भी प्रकृति विरुद्ध है, लेकिन जैसे वो साथ में रहते हैं ऐसे ये भी साथ में रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज लगभग इसमें है। क्लियर? देखो बात को अपन आगे और बढ़ाते हैं। और औदारिक शरीर वालों की विक्रिया भी औदारिक शरीर का ही परिणमन, ये बात मैंने आपको बताई। उनके अंदर में प्रोग्राम, क्या कहते हैं, फंडामेंटल चेंज नहीं होते, बेसिक चेंजेस नहीं होते, लेकिन नया काम वो कर सकते हैं, ऐसा उनका शरीर हो जाता है। अब एक कोई तीसरा बड़ा गजब शरीर है जिसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं है जैन दर्शन के सिवा, वो कौन सी बात है? ये आहारक शरीर। आहारक शरीर क्या कहलाता है? देखो किनके होता है तो आहारक रिद्धिधारी छठे गुणस्थान वर्ती मुनि के। पहले नंबर क्या बोला? सबको नहीं होता। किसको होता है? ऐसे मुनिराज जिनको आहारक रिद्धि प्रकट हुई है। अब आहारक रिद्धि क्या होती है? वही कि जिसके कारण आहारक शरीर बन सकता है वो आहारक रिद्धि कहलाती। अब आहारक शरीर क्या होता है तो बताते हैं, देखो शायद आगे आएंगे। ये देखो बता कौन से कर्म से, तो उसके लिए एक अलग नाम कर्म है। कौन सा नाम कर्म? आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से। अब क्या होता है वो देखते हैं। क्यों ये रेयर कंडीशन निकली? इसको जब जब भी मैं पढ़ता हूं तब मुझे उपादान की महिमा आती है। किसकी महिमा आती है? उपादान की महिमा। संसार, सारा संसार निमित्तों के पीछे व्याकुल हो रहा है और ये कहता है कि भाई निमित्त खोज लो, गुरु खोज लो तो कल्याण हो जाएगा, ये खोज लो तो कल्याण हो जाएगा, वो खोज लो तो कल्याण हो जाएगा। जैन सिद्धांत का जोर शुरुआत से ही उपादान स्वभाव के ऊपर है। जैन सिद्धांत कहता है कि प्रभु जब तेरे अंदर की तैयारी हो जाएगी और ऐसी तैयारी हो जाएगी कि तुझे किसी भी प्रकार के तकलीफ ना हो, इस जाति के तेरे पुण्य का उदय होगा, तो तेरे अंदर में आहारक रिद्धि प्रकट हो जाएगी। और आहारक रिद्धि प्रकट होगी तो मुनिराज होगा। अब मुनिराज को कोई भोगों की इच्छा तो है नहीं। भोगों की इच्छा होती तो अंबानी के पास जाने वाला, चक्रवर्ती के पास जाने वाला आहारक शरीर होता, लेकिन उन्हें तो कोई भोग का आकर्षण है नहीं, क्योंकि संसारी जीव जिन भोगों में पूर्णता मानते हैं, ज्ञानी जीव तो कहते हैं उन भोगों से किसी को पूर्णता मिली नहीं। तो अब उन्हें केवल एक ही चीज होती है, कौन सी? कि सर्वज्ञ नहीं है ना, और सर्वज्ञ नहीं है इसीलिए कुछ चीजें उनके ज्ञान के बाहर रह जाती। इसलिए तो वैसे एक बात समझ में आती है कि जब तक आपको सर्वज्ञता नहीं है तब तक आप सर्वज्ञ होने का ढोंग ना करें। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता। संसार में अनंत विषय हैं और अनंत विषयों का ज्ञान सबको हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपनी अल्पज्ञता को स्वीकारने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरे नंबर की बात, हमें अगर हमने किसी से ऐसी एक्सपेक्टेशन किया है कि उसको सब कुछ आना चाहिए, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन रखना भी ठीक नहीं है। बराबर? क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हो आप संसार अवस्था में सर्वज्ञता मान रहे हो, योग किए किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं है। संसार अवस्था में सर्वज्ञता नहीं होती, इसीलिए
पूछने जानने वालों को भी इस क्षमता यानी लिमिटेशन का ख्याल में होना चाहिए, और हम सबको भी इस बात का ख्याल में होना चाहिए कि हम में से कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, इसीलिए ज्ञान में कमी रहती ही है। जानने वाले विषयों को से नहीं जानने वाले विषयों का प्रमाण हमेशा आगे रहता है, ज्यादा रहता है। इसलिए हमें एमबीए होने से बचना चाहिए कि मने बधु आवड़े। कोई ने बधु नहीं आवड़तो, बधु आवड़े तो संसारी रहतो नहीं। पॉइंट ख्याल में आया? तो बात समझे कि जब नहीं आता तो क्या, मुनियों को कोई दूसरा विकल्प तो रहता नहीं। मुनियों को तो केवल एक ही बात रहती है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, और इस अज्ञानता के कारण मुझे थोड़ी अस्थिरता हो रही है, और वो अस्थिरता मेरी आत्मलीनता में बाधक हो रही है, ऐसी अंदर में कसक उठती है। तो पुण्य इतना प्रबल होता है कि उसी क्षण उनके मस्तिष्क से एक पुतला बाहर निकलता है। पुतला मतलब एक पिंड बाहर निकलता है, और वो पिंड जहां पे भी केवली श्रुत केवली हैं वहां तक जाता है। ना वो कुछ कहता है और ना वो वहां कुछ जवाब देते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं लेकिन तो भी उनकी शंका का समाधान हो जाता है। वो पुतला समूह शरण में जाके टपाली की भांति प्रश्न नहीं पूछता कि साहेब હું અહીંયાથી આવ્યો છું, फलाना फलाना आहारक रिद्धिधारी फलाना फलाना मुनिराज ने मुझे पहुंचाया है और मेरी तत्व के बारे में ये शंका है, कृपया समाधान करके मुझे अनुग्रहित करें, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी कोई भी बात नहीं होती। बस ना इनको ना ये कुछ कहते हैं और ना वो कुछ कहते हैं, बस दोनों को छूता है और समाधान हो जाता है। सर्वज्ञ की ये महिमा होती है और आहारक शरीर की विशेषता होती है, और मुनिराजों का इस जाति के पुण्य का उदय होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं, जो बिल्कुल सही बात है, कि ज्ञानियों के चेहरे को देखते ही अनेकों भव्य जीवों के संशय दूर हो जाते हैं। कारण क्या है? एक्चुअल में ज्ञान कहीं बाहर से आता ही नहीं है, ज्ञान तो अपने अंदर पड़ा हुआ ही है। सर्वज्ञ स्वभाव है लेकिन वो आवृत है, और ज्ञानियों के समागम में जैसे दीपक से दीपक जल जाता है तो प्रकाश से डबल हो जाता है, ऐसे ही जब किसी प्रत्यक्ष ज्ञानी की वर्गणाएं आपसे मिलती हैं तो आपके अंदर का आवरण शिथिल हो जाता है, प्रशस्तता बढ़ जाती है, और प्रशस्तता बढ़ जाती है तो आपको सब पता चल जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इंद्रभूति गौतम है। पहले इतने अज्ञानी और भगवान का उपदेश सुना नहीं, ऐसा नहीं कि सुनकर ज्ञानी हुए हो, भगवान को देखते ही द्वादशांग के ज्ञाता और 4 ज्ञान के धारी हो गए, पढ़ पढ़ कर नहीं हुए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, पुनः पुनः आपसे कहूंगा कि जब ऑनलाइन का जमाना बंद होवे, क्योंकि जीव सुविधावादी हो रहा है। क्या हो रहा है? सुविधावादी। और सुविधावादी जीवों को अगर सुविधा मिलती है तो वो आयतनों और सदनिमित्तों की उपेक्षा करने लगता है, क्योंकि उसे वहां पे नहीं मिलते। और पैरेलल भोग आयतन और असद निमित्तों की उपेक्षा नहीं रखता, उसको तो डटकर चाहिए। लेकिन सदायतन, धर्मायतन और सद निमित्तों के अरे निमित्त तो कुछ करता नहीं, निमित्त कुछ करता नहीं, ऐसा कहकर वो जीव सद निमित्तों और सद आयतनों से दूर रहने लगता है। अगर आप लोग भी ऐसी भूल करेंगे तो आप आत्म कल्याण की सबसे बड़े अवसर को खो देंगे। कोरोना काल में आपवादिक रूप से ये सब ऑनलाइन का चलन हुआ, लेकिन आप इसे राजमार्ग मत बना लेना। आपको जहां कहीं पे भी प्रत्यक्ष ज्ञानियों का समागम मिले वहां जाना और उस विशुद्धता को महसूस करना कि जो विशुद्धता अंदर में आनंद और ज्ञान का संचार करती। समझ में आया? ऐसा नहीं कि सुविधा के नाम पर आप घर में ही बैठे रह जाओ, फिर तो कल के दिन कहने लगोगे कि मंदिर जाने की भी क्या जरूरत है, हम तो ऑनलाइन दर्शन ही कर लेते हैं। शिविरों में जाने की क्या जरूरत है, हम तो यूट्यूब पे सब सुन लेते हैं। ऐसा नहीं, वो वातावरण आप नहीं बना पाओगे। मैं जब से ये काम चालू हुआ तब से सचेत कर रहा हूं सबको, और अभी भी मुझे 99% विश्वास है कि सुविधावादी लोग सगवड़ का मार्ग पकड़ लेंगे।
99%, क्योंकि मोह ऐसा ही होता है। मैं मोह की प्रकृति को अच्छे से जानता हूं। उन्हें जहां हमने जंगल में सुनना छोड़ दिया, जंगल से हम मंदिरों में आ गए, अब मंदिरों में भी सुनना छोड़ देंगे और घरों में ही रह जाएंगे। अब कहाँ जंगल की विशुद्धि, उसके पहले मंदिरों में कितनी विशुद्धि रही, और मंदिरों को भी छोड़कर अपने भोगायतन घर में जहां टीवी चालू है, आधे घंटे की क्लास चालू हो ना, तो भी एक शांति से स्वाध्याय नहीं होता, उसमें भी 17 चीजें साथ में चलती रहती। कभी बेटा आ जाता है, कभी डोरबेल बज जाती है, कभी फोन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। कैसे होगा कल्याण? इसीलिए मेरी इस चीज को मैं बहुत आगे का विचार करके, मन की प्रकृति को जानकर मैं ये बात कह रहा हूं। एक गाइड होने के नाते सचेत करने की जिम्मेदारी है मेरी कि आपको ये सुविधाजनक लगेगा, लेकिन इसका फल कम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्रत्यक्ष समागम से अंदर के संशय दूर होते हैं, ज्ञान और विशुद्धता का संचार होता है, और वो आपके आत्म कल्याण में कारण बनता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? हाँ, बात फिर अगर ये है कि भाई बिगाड़ अटकाने के लिए तो आप कुछ भी करो तो चलेगा, लेकिन सुधार होना ये अलग बात है। बिगाड़ का अटकना ये अलग बात है, और सुधार होना ये अलग बात है। इस चीज के अंतर तो उपादान की महिमा कहाँ है कि उन मुनिराजों को ये दुख ना हो कि भाई, और अस्थिरता ना हो कि मैं इस विषय को जान नहीं पा रहा हूं, तो सहज ही उनकी पात्रता होती है और वो सदनिमित्त के पास जाता है और वहां से तृप्त होकर आ जाता है। ना समझ आई? ऐसा वह अलौकिक अद्भुत आहारक शरीर होता है। बराबर। अब इसमें कहाँ जाता है साहब? बोले यह है आजकल जैसे हम किसी प्रश्न के समाधान के लिए गूगल गुरु के पास जाते हैं ना, कि इसका नहीं समाधान मिल रहा, बताओ गूगल गुरु आप बताओ। ये एक ज्ञानी गुरु के पास जाता है। अब ज्ञानी गुरु में भी पूर्ण ज्ञानी ही पूर्ण समाधान कर सकते हैं ना, तो जगत में दो ही पूर्ण ज्ञानी कहे, प्रत्यक्ष रूप से केवली पूर्ण ज्ञानी और परोक्ष रूप से श्रुत केवली पूर्ण ज्ञानी। बराबर। अब देखो कहाँ कहाँ निकलता है, कब निकलता है। अपने क्षेत्र में केवली श्रुत केवली का अभाव होने पर, किसका अभाव होने पर है? जहां पे केवली श्रुत यानी प्रत्यक्ष अगर केवली श्रुत केवली है तो उनके पास जाएगा अपने क्षेत्र में, लेकिन वहां नहीं है, डायरेक्टली जाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं? जहां औदारिक शरीर से नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है कि मंदिर में अगर केवली का सद्भाव है और हम घर बैठे हैं तो आलस से कहें अरे यार अब कौन जाए, कौन जाए मंदिर तक, चलो एक काम करते हैं, आहारक शरीर को आज्ञा देते हैं कि जाओ तुम ही समाधान लेकर आ जाओ, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है ना? ऐसा तो मुनिराज भी नहीं करते। सोचो हम लोगों में कितना प्रमाद हो गया, हम लोगों में कितना प्रमाद हो गया है कि सद आयतन में भी जाने के लिए हमें क्या लगता है, अब कौन जाए, ठीक तो है, रोज तो जाते हैं, कभी कभी चल भी जाता है, क्या पूछना, क्या जाना, फोन से पूछ लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे। मतलब अगर औदारिक शरीर से जा सकते हो तो जाना ही, औदारिक शरीर से नहीं जा सकते तो वर्चुअल दर्शन करना। मंदिर अगर खुला हुआ है तो आजकल ये नई स्टाइल हो गई ना कि भाई अब कोई देव दर्शन कर रहा हो, वो क्या करता है कि अपने घर में सब लोगों को ऐसा ऐसा कर दे, चलो हम दर्शन करा दे रहे, दर्शन करा दे रहे। तो औदारिक से जा सकते हो तो वर्चुअल से नहीं जाना। ये केवल जब औदारिक से जाना पॉसिबल ना हो तभी वर्चुअल से जाना। अरे वर्चुअल से ही करना है तो वर्चुअल तो तुम्हारे मोबाइल में ढेरों फोटो पड़ी हुई है, उसमें दर्शन कराने की औपचारिकता करने की क्या जरूरत? आजकल ये नया सिस्टम मंदिरों में हो गया है, मैं कभी दर्शन करने जाता हूँ ना, ये सब देखते हैं तो मैं दर्शन करा दे रहा, तो मैं दर्शन करा दे रहा। अरे भाई, जो नहीं आ सकता हो, औदारिक यानी इस शरीर से जाना शक्य ना हो, तभी अपवादिक मार्ग रखना। कोई दूर ऐसी क्षेत्र में है कि जहां मंदिर ही नहीं, अथवा लॉकडाउन जैसी परिस्थिति है कि जहां जाना शक्य, तभी अपवाद मार्ग आता है। लेकिन कोई इसे सुविधा का मार्ग बना ले तो ऐसी परमात्मा ने आज्ञा नहीं दी है। अब मुझे ये बात पे थोड़ा आपत्ति इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को दुकान में जाने में कोरोना नहीं नड़ता,
17 जगह ब्यूटी पार्लर शॉपिंग करने में कोरोना नहीं लड़ता, लेकिन दर्शन करने का बोलो तो बहुत सारे लोग ये हाँ कोरोना थी जैसे कोरोना थी जैसे कोरोना थी जैसे मगज खा जाते हैं। तुम्हें 50 जगह जाने में नहीं लग रहा डर? सारे बैक्टीरिया का मंदिर में भरे हुए हैं, मंदिर का फेवर वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप तर्क दे रहे हो तो लॉजिकली दो। आपको भय तो दुकान में जाने में लगना चाहिए, क्योंकि वहां 50 लोग आते हैं, लेन देन होता है, मंदिर में क्या लेना देना। लेकिन जहां लोभ दिखता है ना वहां हम प्रायोरिटी में ले लेते हैं, और जहां लोभ नहीं दिख रहा है अब वो भगवान तो सब क्षमा कर देते हैं ना। अरे भैया तुम भगवान के पास भगवान के लिए नहीं जाते, तुम भगवान के पास अपने लिए जाते हो, पहले ये नक्की समझो। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि देखो क्या कहें कि इतनी एकांतिक दृष्टि हो गई है लोगों की जगत में कि 50 सांसारिक कामों में कोई आपको नहीं टोकेगा। वहां तो ये बोलेगा ना दुकानें तो जाऊ पड़े ने, ऑफिस तो जाऊ पड़े ना, क्या सुधी घरे रहवाय। मगर वही अगर काका अगर थोड़ी सी ये कहेगी ना बेटा मैंने देरासर मंदिर ले जाओ ना, ना तुम थई जैसे हमणा तो कौन माथो करशे ना आम छे ना तेम छे, बाप रे ओ कौन सी तरफ जा रहे हैं हम भैया? ठीक है क्या? मतलब हमेशा इसको टेकन फ्रॉम कंटेंट ही लेना। ये बात मैं इन लोगों के लिए खास कहना चाहता हूं कि जो लोगों ने और कुछ नहीं छोड़ा मात्र दर्शन छोड़ा, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं आप ऐसे भयभीत मत हो। अच्छा फिर बहुत सारे लोग आपको डराने वाले मिल भी जाते हैं, उन्हें और कहीं मतलब सोच ही खराब लगती है, सोच ही खराब लगती है। वो और किसी जगह वांदा नहीं उठाएंगे, सब जगह उनकी एनओसी है। किस जगह पर प्रॉब्लम है, यहां जाते हो तो हो जाएगा, यहां जाते तो हो जाएगा। भाई जैसी सावधानी बाहर रखते हो वैसे यहां रख लो। आप देखो तो बीआरटीएस बस में देखो, मुंबई की लोकल ट्रेनों में देखो, अहमदाबाद के शटल में देखो, है व्यापार की किसी दुकान पे कालूपुर बाजार में देखो, भद्र में देखो, लोग कैसे जा रहे हैं, वहां कोरोना का भय नहीं। और मंदिर में विद सोशल डिस्टेंसिंग जाना हो तो वो कोरोना कोरोना के नाम पे अब अठवाडिया में एक दिन चले जाएंगे। मतलब जो जा सकते हैं वो भी नहीं जा रहे, समस्या ये है। मैं जाता हूँ देर से देखता हूँ, मतलब रेगुलर आने वाले लोगों के स्वाध्याय दर्शन करने वाले लोगों में कम से कम अगर अपन बिजनेस की भाषा में बोला जाए तो 60% की कटौती आ गई है। 60-70% की कटौती है भैया। अगर आप अपने किसी भी कारण से घर से बाहर निकलते हो तो इतना ही पर्याप्त है कि आपको देरासर मंदिर जाना ही चाहिए। बात समझ में आई? हाँ मैं सावधानी हटाने की बात नहीं कर रहा हूं, सावधानी रखिए, लेकिन भयभीत मत रहिए। क्योंकि आचार्यों ने औदारिक के बारे में भी एक बहुत गजब बात बोली जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां से बात निकल कर सामने आई। कौन सी? कि अगर औदारिक शरीर से जाना पॉसिबल नहीं हो तभी आहारक का यूज करते हैं। इस दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको यहां पे लाना चाहता हूं कि एक्चुअल शरीर से जब आप धर्म क्रिया आदि नहीं करो तब जाकर वर्चुअल पर आओ। आहारक जस्ट काइंड ऑफ वर्चुअल, आप एक मान के चलो। ऑनलाइन सुनना, ऑनलाइन दर्शन करना, ये एक किसके लक्षण हुए? आपके आहारक जैसे। ये कब आते हैं? जब किन्हीं परिस्थितियों में एक्चुअल करना पॉसिबल नहीं होता है, उसी परिस्थितियों में ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप मत डरो भैया, आप मत डरो। आप सिर्फ सावधानी का उपाय करो, वो भी अपना विकल्प छूटता नहीं है इसीलिए बोल रहा हूं। बाकी और ज्यादा उसमें डूबे रहो कि हम सावधानी रख रहे हैं इसीलिए बचे, ये भ्रम। तुम्हारी सावधानी 0 नंबर। ट्रम्प को हो गया तो तुम कौन सी बलाओ? आप बचे तो अपने पुण्य से बचे, भूमि का अनुसार विकल्प आ रहा है, इसलिए सावधानी का विकल्प आता है। बार बार मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? सावधान रहने का इसका विकल्प आता है, कारण नहीं है, लेकिन विकल्प आए बिना रहता नहीं है, ऐसी बात। क्लियर? तो नियम समझ में आया कि जहां औदारिक शरीर से ना जाया जाए वहीं पर आहारक यूज होता है।
ऐसे ही कोई भी धर्म कार्य जब प्रत्यक्ष इस आहारक शरीर से ना हो सके तब जाकर हम इसका कोई ऑप्शन निकालते हैं। वो ऑप्शन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ऑनलाइन स्वाध्याय के रूप में, ऑनलाइन दर्शन के रूप में, ऑनलाइन पठन पाठन के रूप में, ऑनलाइन बहुत सारी चीजों के रूप में। लेकिन आत्म कल्याण कभी ऑनलाइन नहीं है, आत्म कल्याण कोई वर्चुअल दशा नहीं है, आत्मानुभवन एक्चुअल दशा है। तो खरा तो खरे से ही मिलेगा, खोटे से खरा नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? अब देखो दूसरे नंबर की बात इसमें, सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने के लिए, किसके लिए? सूक्ष्म अर्थ को। अगर कोई आहारक शरीर निकलेगा तो ऐसे स्थूल शरीर के लिए नहीं, प्रश्न के लिए नहीं निकलेगा। कौन सा? कि द्रव्य कितने होते ना तत्व कितने होते। सूक्ष्म अर्थ जो बुद्धिगम्य नहीं है, बहुत विचार करने पर भी जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है और कोई बीच में बताने वाला भी नहीं है, तो ऐसे सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने के लिए। और क्या बोला तीसरे नंबर की बात? संदेह को दूर करने के लिए, अथवा थोड़ा बहुत तो पता चला, થોડુંક આવડે છે પણ આખું નથી આવડતું, ये है कि ये है, ये है कि ये है, मना पर्याय दर्शन क्यों नहीं होता? बराबर, ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है कि जब अवधि दर्शन होता है, केवल दर्शन होता है, चक्षु दर्शन होता है, तो मना पर्याय दर्शन क्यों नहीं होता? उचित समाधान नहीं मिल रहा। मैंने भी बहुत शास्त्र खोजे। अब ऐसा अगर मेरे अंदर में आहारक शरीर वाली कोई फैसिलिटी होती तो तुरंत जाता और समाधान लेकर आ जाता, है ना। तो औपचारिक प्रश्नों के लिए नहीं होता, सूक्ष्म प्रश्नों के लिए होता है, गहरे संदेह के दूर करने के लिए होता है। अब तीसरे नंबर एक बहुत बढ़िया कारण बताया, आगे तीसरे नंबर का कारण, असंयम के परिहार के हेतु। ये क्या हुआ साहब? ये कौन सी चीज आ गई? असंयम कहाँ से? अरे देखो, अगर आचार्यों को किसी विषय में डाउट हो कि भाई यहाँ पर जीव है कि नहीं है, यहाँ गमन करने पर जीवों का घात होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई क्रिया जिसको अगर उनको प्रॉपर ज्ञान ना हो तो असंयम हो सकता है। अब उनके अंदर में डाउट है कि क्या करें, कोई बता नहीं। बहुत सारे आजकल के जमाने के फल होते हैं ना, फल, बहुत सारे फल, अब नाम ही नहीं सुना, नाम ही नहीं। ड्रैगन फ्रूट, अब शास्त्रों में खोजने जाएंगे खाना कि नहीं, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब बहुत सारी समस्या हो जाती है, ड्रैगन फ्रूट खाएं कि नहीं खाएं, अवाकाडो खाएं कि नहीं खाएं, कोई लक्षण समझ में नहीं आता। भाई एक वनस्पति है, सचित्र है, असंख्यात वनस्पति है कि अनंतकाय वनस्पति है, लक्षण जो बताए हैं शास्त्रों में उनमें भी वो घटित नहीं होता है। अब अगर उससे खा लिया जाए तो असंयम का दोष लगता है, बराबर। द्विदल में बहुत सारी समस्याएं हैं, काष्ठ दुदल माने, मेवा दुदल माने, दूध और दही और छाछ से माने कि दूध से भी माने कि घी से भी माने कि बादाम का भी माने कि नहीं माने, बहुत सारे संशय मन में है। अब क्या करे भैया? तो अब कोई प्रत्यक्ष समागम नहीं मिलता तो वहां पर भी उनका पुतला निकलता है और सही ज्ञान को लेकर आ जाता। अब देखो चौथे नंबर का कारण, तीर्थंकरों के दीक्षादि 3 कल्याणक में अब देखो, मुनिराज का आहारक शरीर, आपको केवल 2 ही पता थे, ये 3 चीजें आपको नहीं पता होनी चाहिए कि तीर्थंकरों के भी 3 कल्याणकों में जाने के लिए मुनिराज का आहारक शरीर निकल सकता है। और यहाँ पे मुनिराज की भूमिका तो दूर रही, दुकान बंद ना हो इसके लिए हम कल्याणकों में नहीं जाते। अरे साहब, 5 कल्याणकों में क्या जाना, तुम्हें दुकान के कारण नहीं जाए। और बातें तत्व ज्ञान, अब 5 कल्याणक में बहुत भीड़ भाड़ होती है, 5 कल्याणक में तो ऐसा होता है, 5 कल्याणक में तो वैसा होता है, बोलो विचार कर। एक्चुअल में पड़ा हुआ है लोग कि दुकान बंद हो जाएगी, नौकरी की सैलरी कट जाएगी, नहीं, ये एक खोटी बात है। मुनि राजों को भी आहारक शरीर निकल सकता है, प्रत्यक्ष नहीं जाते तो आहारक से चले जाते। और जिन ग्रह एवं जिन ग्रह की वंदना हेतु, बात समझ आया? ऐसा भी होता है कि वो घर में हो